नमस्कार विद्यार्थी मित्रों और सभी मेरे सहयोगी शिक्षक कर्मचारी वर्ग। प्रबोधनकार ठाकरे मराठी और हिंदी स्कूल के मुख्याध्यापक सभी कैसे हो? सब ठीक है ना? शारीरिक शिक्षण विषय के अध्यापन में खेल के साथ साथ योग के प्रकारों को भी बहुत महत्व है, जैसे कि सूर्य नमस्कार, प्राणायाम, त्राटिका, भामरी, योग मुद्रा, इनका समावेश किया गया है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिन मनाते समय इन योग प्रकारों का बहुत महत्व है। तो चलिए, पिछले साल की तरह इस साल भी हमें 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिन मनाना है, लेकिन इस साल कोरोना जैसे महाबीमारी के कारण स्कूल में नहीं बल्कि अपने घर पर रहकर ही मनाना है। तो चलिए हम योग का महत्व जान लेते हैं। सभी के जीवन में योग का बहुत अधिक महत्व है। वर्तमान में बढ़ती बीमारियों से निपटने के लिए योग बहुत जरूरी है। जिस प्रकार डायबिटीज़ के मरीज के लिए दवा जरूरी है, ठीक उसी प्रकार जीवन में योग बहुत आवश्यक है। सुबह के समय योग करने से व्यक्ति के मस्तिष्क की सभी इंद्रियां भली भांति गतिमान होती है, जिससे व्यक्ति का मन एकाग्र होकर कार्य करता है। योग एक ऐसी दवा है जो बगैर खर्च के रोगियों का इलाज करने में सक्षम है। वही यह शरीर को ऊर्जावान बनाए रखता है। योग के फायदे: 1. मानसिक तनाव से छुटकारा। नंबर 2. वजन कम करने में सहायक। इसमें सूर्य नमस्कार योग का ऐसा अंग है जो वजन कम करने में अत्यंत सहायक है। नंबर 3. डायबिटीज़ रोगियों के लिए जरूरी। इसमें योग और प्राणायाम से इस बीमारी का इलाज भी संभव है। नंबर 4. मन प्रसन्न, मानसिक शांति मिलती है। मानसिक रोगों को दूर कर प्रसन्न रहने के लिए यह एक बेहतरीन उपाय है। नंबर 5. आत्मविश्वास में बढ़ोतरी, किसी भी कार्य में मन व्यवस्थित रूप से लगा रहता है। कार्य होने से आत्मविश्वास बढ़ता है। इसलिए हमें 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय दिन मनाने की तैयारी और हमारे स्वास्थ्य के लिए योग यानी कि आसान प्रकार जताने की शुरुआत कैसी करनी है, उसकी जानकारी लेते हैं। संगचत्वं संवदत्वं संवो मनासि जानता देवा भागं यथा पूर्वे सज्जनानुपासते सज्जनानुपासते।
लाभ: रीढ़ की हड्डी तथा हृदय को बड़ी शक्ति मिलेगी, छाती चौड़ी होगी, फेफड़े चुस्त और स्वस्थ रहेंगे, स्थूलता घटती है, शरीर की सभी नाड़ियों का तथा नसों की खिंचाव के कारण स्फूर्ति मिलेगी। 18 वर्ष तक की आयु वाले युवाओं की ऊंचाई बढ़ेगी। इस आसन में शरीर ताड़ के पेड़ की तरह रहता है, इसलिए यह ताड़ासन कहलाता है। आसन के लाभ: 1. इस आसन से घुटने का दर्द हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। नंबर 2. पैरों की मजबूती में लाभदायक, मांसपेशियां मजबूत बनती है। नंबर 3. तनाव में सहायक। नंबर 4. डिप्रेशन कम करने के लिए। नंबर 5. वजन रोकने में लाभदायक। नंबर 6. शरीर संतुलन बढ़ता है। हस्तासन के लाभ: 1. पाचन में सुधार लाता है। नंबर 2. थकान और चिंता कम करता है। नंबर 3. सिर दर्द और अनिद्रा के से छुटकारा दिलाता है। 4. दमा, हाई बीपी, साइनस के लिए चिकित्सक है। नंबर 5. जांघों को मजबूत करता है। नंबर 6. तनाव में राहत देने में मदद करता है। आसन के लाभ: 1. पेट की चर्बी घटती है। नंबर 2. शुगर को कंट्रोल किया जाता है। नंबर 3. गर्दन के दर्द को कम किया जाता है। नंबर 4. कमर का दर्द कम होता है। नंबर 5. शरीर को आगे झुकने से रोकना है। नंबर 6. साइटिका और सिटिंग जॉब वालों के लिए वरदान है। आसन के लाभ: 1. घुटनों, टखने, पैरों, सीने और हाथों को मजबूत बनाता है। नंबर 2. यह आसन शारीरिक और मानसिक स्थिरता को बढ़ाने में मदद करता है। नंबर 3. ये पाचन सुधारता है। नंबर 4. स्ट्रेस को कम करता है। नंबर 5. गर्दन के दर्द दूर करता है। किए जाने वाली योगासन: बैठने का तरीका। आसन नंबर 1, भद्रासन के लाभ: जांघों, घुटनों और पीढ़ियों में चुस्ती आ जाएगी, जननेंद्रिय संबंधी व्याधियों कम होगी, मन को भद्रता प्राप्त होती है। 1. यह आसन वज्र नाड़ी को प्रभावित करता है, इसलिए यह वज्रासन कहलाता है। नंबर 2. अजीर्ण, वात तथा साइटिका दर्द कम होंगे, पीढ़ियों, घुटनों तथा जांघों को शक्ति मिलेगी। भोजन को पचाने में यह आसन बड़ा उपयोगी है। भोजन के बाद एकमात्र ऐसा आसन है कि ये वज्रासन कर सकते हैं। आसन के लाभ: उष्ट यानी ऊंट है। इस आसन में रहकर शरीर की स्थिति ऊंट के आकार में रहती है, इसलिए यह आसन उष्टासन कहलाता है। लाभ: 1. दमा, टीबी तथा छाती, फेफड़े और हृदय के संबंधित व्याधियों को कम करने के लिए यह आसन बड़ा उपयोगी है। स्थूलकाय कम होता है, रीढ़ की हड्डी में चुस्ती आती है, जीर्ण शक्ति बढ़ती है, घुटने, जांघ, कमर, पीठ, भुजाएं तथा गर्दन आदि अवयव बलिष्ठ होते हैं। आसन के लाभ: शशांक यानी खरगोश की तरह बैठकर यह आसन किया जाता है, इसलिए यह शशांकासन कहलाता है। लाभ: 1. कमर दर्द एवं गर्दन संबंधी दर्द दूर होते हैं। नंबर 2. क्रोध कम होता है। नंबर 3. कभी क्रोध आने पर भी यह जल्दी शांत हो जाएगा। उत्तान मंडूकासन के लाभ: उत्तान का अर्थ तीव्र तनाव एवं मंडूक का अर्थ है मेंढक है। लाभ: 1. यह आसन कुंभक करते हुए करने से फुफ्फुसों की शक्ति बढ़ती है। नंबर 2. रक्त विकार
नष्ट होते हैं, प्राण अधीन रहते हैं। नंबर 3, शरीर सुडौल, वक्षस्थल चौड़े और जंघाएं सशक्त बनती है। वक्रासन, वक्रासन के लाभ, इसमें शरीर वक्र यानी टेढ़ा रहता है, इसलिए यह वक्रासन कहलाता है। लाभ 1, इससे रीढ़ की हड्डी, पीठ और गर्दन संबंधी दर्द दूर होंगे। पेट के अवयवों को शक्ति मिलेगी। यह मधुमेह को दूर करने में बड़ा उपयोगी है। पेट के बल लेटकर किए जाने वाले योगासन। 1, मकरासन। मकर यानी मगर है। यह आसन पानी के अंदर रहने वाले मगर के आकार में होता है, इसलिए यह मकरासन कहलाते हैं। लाभ, गर्दन और कमर की व्याधियाँ दूर होगी। नंबर 2, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए लाभदायक होता है। भुजंगासन, यह आसन फन फैलाने वाले सांप के आकार में रहता है, अंततः यह भुजंगासन कहलाता है। इसके लाभ, 1, स्मरण शक्ति बढ़ती है। नंबर 2, विद्यार्थियों को यह लाभदायक है। नंबर 3, छाती, हृदय, फेफड़े, रीढ़ की हड्डी तथा कमर सुदृढ़ होते हैं। स्पॉन्डिलाइटिस तथा गर्दन संबंधी अन्य दर्द कम होतेंगे। ऋतुस्राव संबंधी बीमारियों दूर होगी। शलभासन, शलभासन के लाभ, शलभ यानी टीडी के आकार में यह आसन रहता है, अंततः यह शलभासन कहलाता है। लाभ, 1, कब्ज दूर होगा, बड़ी आंत और छोटी आंत साफ होगी, मधुमेह, साइटिका दर्द कम होंगे, ग्रंथि ठीक तरह काम करेगी। पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले योगासन। 1, सेतु बंधासन। इस आसन में शरीर की स्थिति पुल की भांति रहती है, इसलिए आसन सेतु बंधासन कहलाता है। लाभ, रीढ़ की हड्डी, कमर, जांघ तथा पीढ़ियों को बल मिलेगा। उत्तान पादासन, पांव ऊपर उठाकर यह आसन किया जाता है, इसलिए यह उत्तान पादासन या पादोनातासन कहलाता है। लाभ, 1, इस आसन से गैस और हर्निया कम होंगे। 2, पेट के अंदर की चर्बी कम होगी। 3, भूख बढ़ेगी। आसन, इस आसन में शारीरिक स्थिति हल की तरह रहती है, इसलिए यह हलासन कहलाता है। यह सर्वांगासन के बाद किया जाने वाले कठिन आसन है। लाभ, 1, मधुमेह एवं हर्निया जैसे पीड़ित रोगी स्वस्थ होते हैं। 2, उदर के रोग दूर होते हैं। नंबर 3, रीढ़ की हड्डी ठीक होती है। नंबर 4, यह नितंबों कमर को पुष्ट करता है। पवन मुक्तासन, पवन का अर्थ हवा, पेट में जमी वायु यानी अपान वायु से मुक्ति पवन मुक्तासन दिलाता है। इससे शरीर के अंदर जमी अपान वायु मुंह तथा मलरंध्र से बाहर निकल जाती है। यह आसन सुबह करना। लाभ, 1, चर्बी कम होती है। 2, घुटनों का दर्द कम होता है। रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है। शवासन, इस स्थिति में शरीर शव जैसा निश्चल रहता है, इसलिए यह शवासन कहलाता है। मन की शांति प्राप्त होती है। लाभ, 1, इस आसन से सभी अवयवों को आराम मिलेगा। नंबर 2, थकावट दूर होगी। नंबर 3, टेंशन दूर होगा। नंबर 4, रक्तचाप नियमित हो जाएगा। भारती के प्राणायाम के फायदे। 1, शरीर से कई तरह की बीमारियों से बच सकते हैं। सांस लेने की सही प्रक्रिया का ज्ञान हो जाता है। मधुमेह बीमारियों वालों को लाभ होता है। बढ़ता वजन कम कर सकते हैं।
श्वसन प्रणाली स्वस्थ होती है। दमा जैसी बीमारियों से भी बचा जा सकता है। एसिडिटी, गैस जैसी समस्याओं से भी राहत मिलती है। चेहरे और त्वचा को चमक आती है। प्राणायाम, अनुलोम विलोम के लाभ। 1. तनाव, अस्थमा से छुटकारा दिलाने में मदद। नंबर 2. स्थिर मन और दृढ़ इच्छा शक्ति प्राप्त होती है। नंबर 3. लंबी आयु प्राप्त होती है। 4. अगर शरीर में कोई नाड़ी रुकी गई हो तो प्राणायाम या अनुलोम विलोम उसको खोल देता है। नंबर 5. शरीर, मन और आत्मा में प्राणायाम करने से तालमेल बनता है। भ्रामरी प्राणायाम। एक, चिंता और क्रोध से मुक्ति मिलती है। 2, बुद्धि तेज होती है और आत्मविश्वास बढ़ेगा। गर्मी और सिर दर्द से राहत मिलती है। संभवी मुद्रा लाभ। 1, मनोबल बढ़ता है। 2, आत्मज्ञान प्राप्त होता है। नंबर 3, सकारात्मक भावना विकसित होती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।